अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.9 फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? हमारे पास टू सेट्स होते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि जो कॉमन होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सेट है एस, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से? एस टी यू डी ई एन। और एक हमारे पास सेट है टी, उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? टी ई ए सी एच आर। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो रिटर्न फॉर्म में इंटरसेक्शन को इस तरह लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, और हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? एस इंटरसेक्शन टी। अच्छा, अब हम लोग एस इंटरसेक्शन टी को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग दोनों सेट्स को लिख लेंगे और उनके दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। अब दोनों सेट्स में देखते हैं हम लोग के इस सेट में कॉमन हमारे पास क्या है। तो देखें, टी इधर भी हमारे पास है और टी इस सेट में भी हमारे पास है। तो एक हम लोग टी लिख लेंगे, दूसरा हम लोग लिख लेंगे ई। देखें, ई इस सेट में भी है, ई इस सेट में भी है, तो हम लोग इसका लिख लेंगे ई। और सबको हम लोग मैच करेंगे तो उनमें से हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो हम लोगों के पास सिर्फ टू कॉमन आए हैं, टी एंड ई। तो ये हमारा एस इंटरसेक्शन टी हो गया। अच्छा, एक हम लोगों ने कर दिया अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म का, तो अब हम लोग एक करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म का। न्यूमेरिकल में हमारे पास टू सेट्स हैं। सेट्स को हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी, कोई भी हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सेट ले लिया वाई। वाई के हमारे पास क्या है एलिमेंट्स? 0 5 10 15 20। एक दूसरे सेट हम लोगों ने ले लिया जेड। जेड के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 0 1 2। डॉट्स का मतलब अप टू इन्फिनिटी, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी इसमें आ सकता है, 100 तक, 1000 तक, इनफाइनाइट तक। अच्छा, अब इसमें हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, तो अब देखें 0 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। फिर देखिए 1 इस सेट में नहीं है, इस सेट में है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम लोगों ने सिर्फ उनको लेना होगा। अब इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। ठीक है, फिर 6 इसमें है तो इस सेट में नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर 7 8 9 हम लोग स्किप कर देंगे उनको। फिर 10 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो हम दोनों में से दोनों के कंबाइन कर देंगे। तो ठीक है, जो इनका कॉमन होगा वो आ गया। फिर 15, फिर 20। हम लोग इधर 20 तक क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो वाई सेट है उसमें हमारे पास 20 तक नंबर्स हैं, और जो जेड सेट है उसमें हमारे पास इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेने थे, तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास सेट वाई में 20 तक हैं, तो इसलिए हम लोग इंटरसेक्शन में भी सिर्फ 20 तक लिखेंगे। तो हमारे पास वाई इंटरसेक्शन जेड क्या आएगा? 0 5 10 15 20। ये हो गए हमारे इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इफ़ u इज़ इक्वल टू u। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 अप टू 10, और एक हमारे पास सेट है x इज़ इक्वल टू 0 3 6 9। और हमें क्वेश्चन दिया हो गया कि x कॉम्प्लीमेंट, c स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है c, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे x कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, x कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमेशा ये होता है कि हमारे पास हमेशा इस ऐसे क्वेश्चंस में एक यू सेट गिवन होगा। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस एक्स, यानी यू में से दूसरे कोई भी सेट हमें दिया गया होगा, ए बी सी, कोई भी हम लोग उस सेट को नाम दे सकते हैं। इधर हम लोगों ने उसको सेट को हमने एक्स का नाम दिया, तो हम लोग एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यू माइनस एक्स, यानी यू वाला सेट पहले लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे एक्स वाले सेट को। ओके, अब इधर 0 है, इधर 0 नहीं है, तो हम लोग इधर 0 लिख लेंगे। फिर 1 2, फिर ठीक है, फिर 3 इधर भी है, इधर भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 इधर है, इधर नहीं है इस सेट में, तो हम लोग इधर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर 6 इस सेट में है और इस सेट में भी है, तो हम दोनों को क्रॉस आउट कर देंगे। फिर 7 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने लिखना है। फिर 8 भी इसी तरह यू सेट में है, एक्स सेट में नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे। 9 यू सेट में है, जेड एक्स सेट में नहीं है, तो हम लोग उसको भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर 10 जो है तो हमारे पास यू सेट में है, एक्स सेट में भी है, एक्स सेट में नहीं है, तो हम लोग इधर लिख लेंगे। तो हमारे पास u माइनस एक्स क्या आएगा? 0 1 2 4 5 7 8 10। ठीक हो गया, ये तो यू सेट हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। उसके अलावा हम लोग फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यू कॉम्प्लीमेंट का। यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस यू। ठीक है, हमारे पास इधर शुरू में सेट u गिवन था। ठीक है, इधर सेट u गिवन था, इसमें से हम लोगों ने फाइंड आउट करना u माइनस यू करेंगे, तो सेट u को लिख के माइनस सेट u करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 क्रॉस आउट 1 तो 0 आएगा, फिर 2 क्रॉस आउट 2 तो 0, 3 क्रॉस आउट 3 0,
इसी तरह 10 क्रॉस आउट 10 तो 0, तो ये हमारे पास कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यू कॉम्प्लीमेंट हो गया।